अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ की मैथमेटिक्स का हमने आगाज़ कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 के शुरू वाले जो दो क्वेश्चंस है मैं सॉल्व करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो है उनका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। नीचे हमें जो है नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उनकी जो है ना निशानदी हमें करनी है कि इन नंबर्स में से रेशनल नंबर्स कौन से है और इरेशनल नंबर्स जो है वो कौन से है। और उसके बाद रेशनल नंबर्स जो है उनको हम अलग करेंगे और इरेशनल नंबर्स जो है उनको भी अलग करेंगे। तो आपको पता है कि रेशनल नंबर्स हमारे वो है जिनको हम a अपान b की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर a और b दोनों जो है इंटीजर्स है, यानी कि a और b दोनों प्लस के हो सकते हैं, माइनस के हो सकते हैं, जबकि b जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन विथ ज़ीरो जो है वो पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए हम कहेंगे कि अनडिफाइंड है या नॉट एग्जिस्ट करती है डिवीजन विथ ज़ीरो। उसके बाद हमारे जो इरेशनल नंबर्स जो है वो है जो हम a अपान b की फॉर्म्स में नहीं लिख सकते, और इरेशनल नंबर्स हमारे जितने भी है वो सारे जो है ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स है वो इरेशनल नंबर्स है। उसके साथ e द बेस ऑफ नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम, उसके साथ पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। तो हमें नंबर्स गिवन है, उनको हमें सेपरेट करना है डिफरेंट कॉलम्स में, आई मीन के रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉलम में। तो पहला जो नंबर गिवन है दैट इज 1/5। अब इस 1/5 को आप चेक करो कि ये a अपान b की फॉर्म में है। यहाँ a पर 1 है यानी कि प्लस का पॉजिटिव इंटीजर है, और b जो है 5 है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1/5 जो है वो a अपान b की फॉर्म में है। तो 1/5 को आप लिखोगे रेशनल नंबर के कॉलम में क्योंकि ये रेशनल नंबर है। दूसरा जो नंबर है दैट इज स्क्वायर रूट 2/8। ये हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में तो गिवन है, लेकिन आप चेक करें कि ये a अपान b की फॉर्म में नहीं है। ऊपर जो नंबर है दैट इज स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 आपको पता है कि वो इंटीजर्स के सेट में नहीं आता, यानी कि स्क्वायर रूट 2 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 पॉइंट आगे डिजिट्स होंगे, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी कि a अपान b की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर रूट 2/8 जो है दैट इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद तीसरा जो गिवन है दैट इज 5/√6। ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है लेकिन a अपान b की फॉर्म में नहीं है, यानी कि a और b जो है दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो 5 तो इंटीजर है लेकिन √6 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर डेसिमल में आएगा, और आपको पता है कि डेसिमल के नंबर्स जो है वो इंटीजर्स के सेट में नहीं है। तो इस हिसाब से 5/√6 जो है वो a अपान b की फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमारा इरेशनल नंबर है। उसके बाद फोर्थ में आप चेक करो दैट इज 2/8। 2/8 जो है वो a अपान b की फॉर्म में है। a यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है और b जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस हिसाब से ये 2/8 जो है दैट वुड बी अ रेशनल नंबर। उसके बाद फिफ्थ में 1/√3, यानी कि ये भी जो है a अपान b की फॉर्म में नहीं है, तो इस हिसाब से ये 1/√3 जो है इसको आप इरेशनल नंबर जो है उसके कॉलम में लिखोगे क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद सिक्स्थ में √8। √8 जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसको जब आप कैलकुलेटर के थ्रू सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू होंगे और उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी, यानी कि √8 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब इसकी रिजल्ट जो आएगी वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन में आएगी, और सारे जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो है वो बेसिकली हमारे इरेशनल नंबर्स है। तो √8 जो है दैट इज आवर इरेशनल नंबर। उसके बाद सेवंथ में e इज द बेस ऑफ नेचुरल और नेपियर लॉगरिथम। उसकी भी वैल्यू जो है
वो डेसिमल के बाद यानी कि कंटिन्यू है और डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट जो है ना वहाँ पे रिपीट नहीं होता, तो इस हिसाब से ई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो इस हिसाब से ई जो है वो भी इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद 8th में जो है पाई इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू डायामीटर, और पाई जो है वो खुद जो है इरेशनल नंबर है, और पाई की जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ जो लेते हैं 22/7 और 3.14, ये जो है ना बेसिकली रेशनल नंबर्स है, जबकि पाई खुद जो है वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद 9th में स्क्वायर रूट 5 यानी कि हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अगर आप जो है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करोगे तो डेसिमल के बाद डिजिट्स हमारे कंटिन्यू होंगे और उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आप कहोगे कि स्क्वायर रूट 5 जो है वो सर इरेशनल नंबर है। उसके बाद 22/3 a/b के फॉर्म में है, यहाँ पर a जो है वो प्लस के 22 है और b जो है वो प्लस के 3 है, यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इस हिसाब से 22/3 जो है दिस इज आवर रेशनल नंबर। उसके बाद 9th में 1/पाई, पाई जो है ना चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लेकिन 1 जो है हमारा इंटीजर है और वैल्यू ऑफ पाई जो है वो इंटीजर में नहीं है, यानी कि डेसिमल में उसकी वैल्यू हम लेते हैं, और वो डेसिमल के बाद डिजिट्स हमारे कंटिन्यू हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो इस हिसाब से 1/पाई a/b की फॉर्म में नहीं है, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि 1/पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। उसके बाद 12th नंबर लास्ट में जो गिवन है दैट इज 11/12, ये जो है a/b की फॉर्म में है, यहाँ पर a जो है वो 11 और b जो है वो 12, यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इस हिसाब से 11/12 जो है उसको आप लिखोगे रेशनल नंबर का जो कॉलम है उसमें। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कर लिया। नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें चेक करते हैं व्हाट द गिवन इज। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। हमें नीचे जो है कॉमन फ्रैक्शंस में नंबर्स गिवन है, उनको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या है, also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions, यानी कि हमें कॉमन फ्रैक्शंस में नंबर गिवन है उनको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन में करने के बाद हम इंडिकेट करेंगे, हम जाहिर करेंगे कि इनमें से जो है वो कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है और कौन से जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस बेसिकली हमारे वो है जिनमें आपको रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगी और आफ्टर डेसिमल जो है देयर विल बी लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे जो है महदूद जो है ना डिजिट्स होंगे। जबकि इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स जो है वो जारी वो सारी होंगे, यानी कि डिवीजन हमारी कंटिन्यू होगी, उसमें रिमाइंडर आपको नहीं मिलेगी, यानी कि आफ्टर डेसिमल देयर विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स हमारे जो है वो जारी वो सारी होंगे इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो पहला जो हमें गिवन है दैट इज 5/8। अब इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से करोगे, 5 जो है इसको डिवाइड करोगे आप 8 से। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ डिवीजन करता तो सीधी सी बात है वीडियो जो है यहाँ वीडियो जो है उसकी लेंथ जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है, इसलिए मैंने उसको पहले जो है ना ये मैंने होमवर्क कर रखा है। तो 5/8 का मकसद ये है कि 5 को आप डिवाइड करोगे 8 से तो उसका आंसर आएगा 0.625, यानी कि 5 जो हमारा लास्ट डिजिट है आफ्टर डेसिमल, यानी कि 0.625 जो है वो टर्मिनेट कर रहा है 5 पे, यानी कि 5 के बाद डिजिट्स नहीं है, तो इसलिए 5/8 जो है उसकी डेसिमल में जो वैल्यू है दैट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि 0.625। उसके बाद दूसरा है 4/18। अब 4/18 को पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, 4 जो है इसको 2 का टेबल लगेगा 2 टाइम्स और 18 जो है इसको 2 का टेबल लगेगा 9 टाइम्स। अब 2 को आप जब 9 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगी 0.222, यानी कि आफ्टर डेसिमल डिजिट्स जो है हमारे वो जारी वो सारी है, यानी कि रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से आप कहोगे कि ये 4/18 जो है इसकी जो डेसिमल में वैल्यू है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है वो।
उसके बाद तीसरा 1/15, यानी कि 1 को आप डिवाइड करोगे 15 से। जब आप 1 को 15 से डिवाइड करोगे तो उसकी रिजल्ट आएगी 0.066666, यानी कि पॉइंट के बाद 0, उसके बाद 6 जो डिजिट है वो हमारा जारी व सारी रहेगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि 1/15 जो है उसकी जो डेसिमल में वैल्यू आई है उसमें डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स जो है वो जारी व सारी है। तो इस हिसाब से 1/15 की जो डेसिमल में वैल्यू है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। उसके बाद 49/8। अब 49/8 का मकसद ये है कि 49 को आप 8 से डिवाइड करोगे, वैल्यू आएगी 6.125। अब इसमें ये जो 5 जो है वहां पर ये 6.125 टर्मिनेट कर रहा है 5 पे, यानी कि आपको रिमाइंडर 0 मिलेगी। तो इस हिसाब से 49/8 की जो डेसिमल में वैल्यू है वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे लिमिटेड डिजिट्स है यहाँ पर। उसके बाद फिफ्थ में 207/15। अब 207/15 का मकसद ये है कि 207 जो इसको आप डिवाइड करोगे 15 से तो इसकी रिजल्ट आएगी 13.8, यानी कि आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगी। और आफ्टर डेसिमल जो है डिजिट जो है हमारा लिमिटेड है, 1 डिजिट है। तो इस हिसाब से 207/15 जो है उसका डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली टर्मिनेटिंग है। उसके बाद लास्ट में है 50/76। अब 50/76 जो है, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 50 जो है उसको 2 का टेबल लगेगा 25 टाइम्स, और 76 जो है इसको 2 का टेबल लगेगा 38 टाइम्स। अब 25 को जब आप 38 से डिवाइड करोगे तो उसकी जो रिजल्ट आएगी वो आएगी 0.65789, यानी कि डिजिट्स जो है हमारे आफ्टर डेसिमल जो है वो कंटिन्यू है। तो इस हिसाब से 50/76 उसकी जो डेसिमल में जो वैल्यू है दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी हमने कर लिया, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है ना मैंने सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।